बदतर है। जो लोग भारत के पक्ष में थे वो इस बात को सपोर्ट कर रहे थे कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत ही था और हम सब भरत की संतान हैं, इसलिए भारत ज्यादा सटीक है। कुछ लोग इंडिया शब्द को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे और कह रहे थे कि भैया आजादी के 70 सालों में तो इंडिया शब्द से कोई दिक्कत नहीं हुई, अब काहे दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर हर व्यक्ति लोकतंत्र में अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, सब अपने अपने तरीके से अपने विचारों को जस्टिफाई कर रहे थे, न्यायोचित ठहरा रहे थे और इंडिया वर्सेस भारत की यह बहस काफी लंबी छिड़ रही थी। लेकिन आज एक नई घटना घट गई। घटना यह थी कि एनसीईआरटी बोले तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी किताबें आप लोगों ने जरूर पढ़ी होंगी या तो स्कूल टाइम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में, यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान, उसने आज अपने पैनल के माध्यम से, स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से यह चीज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब भाई जो भी नई किताबें एनसीईआरटी से छपेंगी उनके नए सेट में जहां जहां इंडिया शब्द लिखा है वहां वहां अब बच्चों को भारत शब्द पढ़ने को मिलेगा। अब हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसमें देश में यकीन मानिएगा फिर से एक राजनीतिक माहौल चलेगा, अलग तरीके की राजनीति खड़ी होगी कि देखिए भैया जो भारत को सपोर्ट करने वाले थे वो ये कहेंगे देखिए एनसीईआरटी जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बौद्धिक लोगों की समिति है, वो भी भारत शब्द के ही समर्थन में है और जो लोग इंडिया शब्द को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे वो इसे कहीं ना कहीं देश की सरकार का दबाव मानेंगे, चाल मानेंगे। खैर आपका सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस बारे में कुछ दिनों पहले ही स्पष्ट किया था कि भाई देखिए हम जब एनईपी 2020 लाए थे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब लाए थे, तब हमने उसमें बात की थी कि हम भारत की संस्कृति का ग्लोबलाइजेशन करना चाहते हैं। तो हमें जो ठीक लगा वो हमें ये लग रहा है कि हम इसको जहां जहां इंडिया शब्द है वहां वहां हम भारत शब्द लेकर चलना चाहेंगे। ठीक साहब, ये वाला मामला हो गया। अब ये बहस, क्योंकि बात इंडिया वर्सेस भारत पर अब एक नए सिरे से छिड़ेगी, तो बता दूं कि ये बहस छिड़ी कहां से थी। ये बहस शुरू हुई थी थोड़े समय पहले प्रेसिडेंशियल हाउस से एक रात्रि भोज का, डिनर का एक, जिसे बोलते हैं ना प्रस्ताव या आपको आना इनविटेशन कार्ड छपा था जिसमें लिखा था भारत के राष्ट्रपति का रात्रि भोज। तो इससे पहले लिखा जाता था कि प्रेसिडेंशियल डिनर, और उसमें यह शब्द लिखा होने की वजह से फिर वही सियासी मामला भारत के अंदर चुनाव जीतने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाइए, तो उस मुद्दे को लेते हुए उठा दिया गया कि भाई ये देखिए भारत के राष्ट्रपति क्यों लिखा हुआ है। इससे पहले तो प्रेसिडेंशियल डिनर लिखा जाता था। उसके कुछ दिनों बाद फिर 5 सितंबर को टाइम्स नाउ के अंदर एक खबर छपी कि भाई जो वर्तमान सरकार है वो संसद में एक प्रस्ताव लाकर कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए, एक प्रस्ताव लाने के लिए तैयार बैठी हुई है और प्रस्ताव लाकर नाम बदल देगी। और उसके बाद पूरे देश में जो बवाल मचा, अलग अलग बौद्धिक लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बातों को जस्टिफाई किया। खैर आप जिस भी बात को समर्थन देते हो, आपके अकॉर्डिंग देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, यह आपकी व्यक्तिगत राय है, जिसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। लेकिन कुल मिलाकर एनसीईआरटी ने जो अपना फैसला लिया है उसे स्पष्ट कर दिया है कि मेरे पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। अब जो भी कुछ हो सामने यही है कि भैया एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया की जगह क्या पढ़ने को मिलेगा, हर बच्चे को भारत पढ़ने को मिलेगा। वैसे आपको बता दूं हमारे संविधान निर्माता इन सबसे काफी ऊपर थे, क्योंकि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान को पढ़ते हैं, अगर उसकी इंग्लिश की कॉपी को पढ़ते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पहले ही पेज की पहली लाइन पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन जब हम अपने संविधान को हिंदी में पढ़ते हैं तो उसके सबसे ऊपर लिखा है भारत का संविधान, जिसके पहले ही पन्ने की पहली ही लाइन पे लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो जब हमारे संविधान निर्माता इस तरीके की किसी भी बयानबाजी से या बहस से बचे हैं तो हमें भी बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जहां इंग्लिश में बात की तो इंडिया शब्द को प्रेफरेंस दिया और जब हिंदी में बात की तो